गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट द सेकेंड लेसन of your supplementary reader titled The Thief's Story। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी किताब इंग्लिश की जो किताब है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो उस किताब का जो दूसरा लेसन है द थीफ्स स्टोरी, इसका 2 लेक्चर मैंने अपलोड पहले ही कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले दोनों वीडियोज को देखेंगे, उसके बाद इसे देखेंगे। ये 3rd लेक्चर है। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स आज जुड़ रहे हैं इस चैनल में, यानी पहली बार जो इस चैनल को आज देख रहे हैं, वे सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इसमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा चैनल। और साथ ही साथ जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का जो आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें। बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पर फुल्ली डिटेल में जो है मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। एक एक वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। और हमारी यही कोशिश है कि इस लॉकडाउन में जो आप लोगों का स्कूल बंद है और आप फेस टू फेस क्लासरूम नहीं देख पा रहे हैं, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। पहले हमारी प्राण रक्षा होनी चाहिए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑनलाइन क्लासेस पर ध्यान लगाएं, फोकस करें। और एक बार में यदि आपको समझ में न आवे तो वीडियो को आप रिवर्स करके 2 बार 4 बार देखें। और यदि कहीं पर कुछ भी दिक्कत हो, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमें बताएं कि सर यह समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला पैराग्राफ या यह वर्ड, तो मैं उसको फौरन सॉर्ट आउट करूंगा। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू माय डियर स्टूडेंट्स। टीचिंग इज not just a profession for me, but it is a service to all of the students. Dear students, तो बहुत ज़्यादा बातें अब मैं नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज मुझे समाप्त भी करना है इस लेसन को। तो आज का जो लेसन स्टार्ट होने वाला है वह मैं आपको बता दूं कि कहाँ से आज का लेसन स्टार्ट होने वाला है। आइए देखते हैं वह पैराग्राफ जहां से आज का लेसन स्टार्ट होने वाला है। ये देखो, ये चोर जो है रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। हम लोग ये वाली घटना पढ़ चुके थे। वह ट्रेन पे लेकिन सवार नहीं हुआ और वह हिचकिचाहट में
कहता है कुछ इस तरह से उसके मन में हिचकिचाहट इसलिए हुआ क्योंकि उनको लगा कि यदि हम अनिल जैसा इनोसेंट पर्सन को धोखा देंगे, इनके साथ चीटिंग करेंगे, तो यह मेरे लिए एक पाप होगा। और उनकी जो इनर वॉइस थी, जो अंतरात्मा की आवाज थी, उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया। और यही कारण था कि उसने जो 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन थी जिससे वह भाग सकता था, बहुत अच्छा मौका था, उसको गोल्डन चांस मिला था उसको भागने का, लेकिन उसने इस मौके को हाथ से गंवा दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ठीक ये जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, यहां से डियर स्टूडेंट्स आज का लेसन स्टार्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, अर्थात स्टेशन से जब ट्रेन रवाना हो गई, निकल गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन, मैंने खुद को अकेला खड़ा पाया। क्यों? स्टेशन 10:30 बज रही है रात, सारे लोग जो ट्रेन आई ना उस पर सवार होकर चले गए, तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल सूना सा हो गया। इसलिए कह रहा है हरि सिंह कि आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। देख लो, डेजर्टेड मतलब सुनसान। ये वर्ड आप लोगों के लिए हो सकता है न्यू हो, तो आप इसको याद रख लेंगे। डेजर्टेड, आइसोलेटेड, ठीक है, लोनली, कई वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब तो आप जानते ही हैं। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। देख लो, अब तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुना हो गया, तो कहता है रात में कहाँ गुजारता। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊं। अब एक समस्या है उसके सामने कि रात कहाँ बिताएगा वह। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प। कहता है मैंने कोई दोस्ती भी नहीं की थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, और बिलीविंग, यह मान करके मैंने दोस्ती नहीं की किसी से, दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि फ्रेंड्स जो हैं हेल्प की अपेक्षा ज्यादा कष्टदायक होते हैं, ट्रबल देते हैं। यानी दोस्ती करने से सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा मिलता है, यानी मदद कम मिलती है और समस्या या संकट, परेशानी, कष्ट ज्यादा मिलते हैं। यह सोच करके कहा कि मैंने दोस्ती की ही नहीं किसी से, किसी को दोस्त नहीं बनाया। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और क्या कहा कि स्टेशन के निकट में जो स्मॉल होटल्स थे, छोटे छोटे होटल्स थे, उसमें स्टे करके, उसमें रात बिता करके मैं किसी को क्यूरियस बनाना नहीं चाहता था। क्यूरियस का मतलब यहाँ पर शंकालु, संदेह करने वाला। यानी यदि मैं होटल में ठहरता तो लोगों को संदेह हो जाता, यह लड़का कहाँ से पैसा लाया इतना जो कि होटल में रह रहा है, क्योंकि उस लायक वह था नहीं, वह तो एक चोर था। तब द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। देख लो, कहता है द ओनली पर्सन, एकमात्र व्यक्ति, आई न्यू रियली वेल, जिसे मैं रियली सचमुच, वेल अच्छी तरह, क्या न्यू जानता था,
वेल एडवर्ब है, ठीक है। आई न्यू वेल, मैं अच्छी तरह जानता था। रियली, सचमुच में, यह भी एडवर्ब है। सचमुच में मैं अच्छी तरह से जिसे जानता था। द ओनली पर्सन, वह एकमात्र व्यक्ति कौन था? वॉज द मैन, वह वही आदमी था। आई हैड रॉब्ड, जिसे मैंने लूटा था। अर्थात किसे लूटा था? अनिल का रुपया चुरा के भागा है यहां पर, इसलिए द मैन आई हैड रॉब्ड कौन हुआ? अनिल हुआ। अर्थात कहा मैं एक ही आदमी को रियली, सचमुच अच्छी तरह जानता था जिसका मैंने रुपया चुराया था, अर्थात अनिल को। लिविंग द स्टेशन, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। अब स्टेशन को छोड़कर, लिविंग, याद करना, ये लीव, LEA जब आ जाए लीव, तो इसका अर्थ होता है छोड़ देना। तो लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा बाजार की तरफ। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब देखो, कुछ अपने विचार ये हरि सिंह आपको दे रहे हैं कि जो भी मेरा चोर के रूप में कैरियर रहा, जीवन काल रहा, ठीक है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थी, ज्यादा दिनों तक चोरी नहीं की उन्होंने, ठीक है। तो चोरी करने की जो मेरी कैरियर थी, जो मेरा कैरियर था, जो आजीविका कमाने का जो मेरा साधन था चोरी करना, तो यह बड़ा शॉर्ट था। यानी जब तक मैं चोर था, ठीक है, तो उस चोरी करने के दरमियान आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने क्या किया था? सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन, यहां तो हो चुका था। अब कह रहा है आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, यानी अपने चोर के जीवन काल में मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ा था। मेड अ स्टडी मतलब, मेक स्टडी मतलब पढ़ाई करना, तो चेहरा कैसे पढ़ेंगे? अर्थात लोगों के चेहरे को मैंने परखा था, जांचा था, उनको गौर से मैंने देखा था, ये कहने का मतलब। कैसे लोगों का? ऐसे लोगों का when they had lost their goods, ऐसे लोग जिनके सामान गुम हो जाते हैं, यानी जिनकी चीजें चोरी हो जाती हैं, लुट जाती हैं, उन लोगों के चेहरों को मैंने पढ़ा था, चेहरों का मैंने स्टडी किया था। अब बता रहा है क्या क्या स्टडी किया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, देखो यही स्टडी किया था कि जो लालची आदमी होते हैं ना, उसके चेहरे पर फियर झलकता है। शो मतलब दिखाना, तो लालची आदमी क्या दिखलाते हैं? फियर दिखलाते हैं, डर। उसके चेहरे पर डर की भावना होती है। कब? जब उनकी कोई चीज गुम हो जाए, खो जाए। और द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर लोग होते हैं वे गुस्सा दिखलाते हैं, क्रोध करते हैं वह लुटने पर। चलिए, रिच मैन की बात हो गई। अब द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो बेचारे गरीब आदमी होते हैं वे एक्सेप्टेंस दिखलाते हैं। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, यानी वह मान लेता है कि भाई मेरे भाग्य में यही लिखा था, चोरी होना तो हो गई, बस। तो देख लीजिए, तीन तरह के लोगों की इन्होंने स्टडी की थी। ग्रीडी मैन, जो कि चेहरे पर फियर दिखलाता है। रिच मैन के चेहरे पर एंगर दिखता है। और पुअर मैन के चेहरे पर क्या दिखेगा? एक्सेप्टेंस, स्वीकृति।
यानी जो कुछ हुआ उसे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था अनिल का चेहरा। When he discovered the theft would show only a touch of sadness, क्या कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसका चेहरा क्या दिखलाएगा जी? would show only a touch of sadness, उसके चेहरे पर तो एक टच, एक स्पर्श आएगी जिसकी, सैडनेस की, उदासी की, यानी उदासी का एक स्पर्श दिखाई देगा अनिल के चेहरे पर। कब? जब अनिल को पता चलेगा कि उनका रुपया चोर ले गया, उनका पैसा जो है हरि सिंह लेके भाग गया। जब यह पता चल जाएगा अनिल को, तो अनिल के चेहरे पर उदासी दिखेगी, ठीक है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन वह उदासी पैसे के गुम होने के लिए नहीं, यानी वह उदासी पैसों के लिए नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अनिल के चेहरे पर जो उदासी आएगी वह पैसे के खोने का नहीं, उस कारण से उदासी नहीं आएगी उसको, पैसे के कारण। क्या तब कारण होगा? लॉस ऑफ ट्रस्ट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, लॉस ऑफ ट्रस्ट। अनिल के चेहरे पर उदासी इसलिए आएगी क्योंकि लॉस ऑफ ट्रस्ट हो गया, यानी जिस पर उसने भरोसा किया, यानी हरि सिंह के ऊपर कितना अधिक भरोसा किया उसने, एक अनजान आदमी पर, और उस हरि सिंह ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, उनके घर से पैसा चुरा कर भाग गया, ठीक है। इसलिए अनिल को दुख होगा, इसी बात का दुख होगा, पैसे का दुख नहीं। याद रखना, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा दुख क्या होती है, तकलीफ तब होती है जब उनके साथ कोई विश्वासघात करता है। तो अनिल इतना भोला भाला था, लेकिन इस हरि सिंह ने उनके साथ विश्वासघात कर लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे क्या होता है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सिट डाउन ऑन ए बेंच। कहता है मैंने खुद को मैदान में पाया, अर्थात चलता चलता हुआ मैदान पहुंच गया। ये मैदान आपका हिंदी का वर्ड है, मैदान। एंड सिट डाउन ऑन अ बेंच, और किसी बेंच पर, मैदान में कहीं कोई बेंच था वहीं बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, रात सर्द थी, चिल्ली यानी ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर अभी शुरू हो रहा था, नवंबर का महीना अभी स्टार्ट हुआ था, अर्ली नवंबर का मतलब। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और लाइट ड्रिजल, लाइट मीन्स यहाँ पर रोशनी नहीं है, हल्की, ड्रिजल मीन्स बूंदाबांदी यानी वर्षा, ठीक है। हल्की हल्की बारिश ने एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, हल्की हल्की बारिश से मेरी परेशानी बढ़ गई, डिस्कम्फर्ट परेशानी, एडेड, एड मतलब जोड़ना, बढ़ाना। तो ये जो हल्की हल्की, एक तो ठंडी रात है, ऊपर से बारिश हो गई तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और देखते ही देखते क्या हो गया, तेज बारिश होने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी जो शर्ट थी, कमीज, और जो मेरा पैजामा था वह मेरी स्किन से चिपक गई, यानी त्वचा से चिपक गई। किसके कारण? बारिश के कारण कपड़े भीग गए और त्वचा से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा जो है सीधे मेरे चेहरे की तरफ आ रही थी।
I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. ठीक है, अब कहता है मैं वापस बाजार चला गया, बारिश जो होने लगी, और कहता है वहां पर सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर जिसको आप घंटा घर कहते हो, ठीक है, चौक चौराहे पर होता है, तो वहां पर जो क्लॉक टावर है उसी में जाकर के मैंने शेल्टर ली, उसी में आश्रय लिया वर्षा से बचने के लिए। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में आधी रात दिखा रही थी, यानी घड़ी जो है रात के 12 बजा रही थी, यानी रात का ठीक 12 बज रहा था, मिडनाइट का टाइम था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब मैंने नोट्स को महसूस किया, जो नोट उन्होंने चुराए हैं। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, सब के सब नोट जो हैं गीले हो गए थे बारिश के कारण, ठीक है, डैम्प मतलब गीला। अनिल्स मनी, अब देखो उसके मन में ये चल रहा है विचार, अनिल्स मनी, अनिल का रुपया, अनिल का पैसा। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. क्या सोच रहा है कि सुबह होने पर अनिल शायद संभवतः मुझे 2-3 रुपये देता सिनेमा देखने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास पूरा का पूरा है। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences and anymore. अब क्या सोच रहा है वह कि मैं तो अब उनका खाना नहीं बना सकता, बाजार भी नहीं जा सकता, ठीक है, लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और अब मैं पूरा सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख पाऊंगा। I had forgotten about them in the excitement of the fact. क्या कहा, मैंने सारी बातें भुला दी थी। अबाउट देम, देम कौन सी बातें हैं यहाँ पर, ये सारी बातें कि अब मैं उनका खाना नहीं बना सकूंगा, बाजार नहीं जा पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात कि मैं अब पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, ये बातें तो मैं भूल ही गया था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द फैक्ट, कैसे भूला, एक्साइटमेंट ऑफ द फैक्ट, एक्साइटमेंट उत्तेजना, आवेश, और चोरी, चोरी के जुनून में, यानी चोरी की दीवानगी इस तरह मेरे ऊपर छाई नहीं, चोरी करने का जुनून छाया हुआ था मेरे ऊपर, और जिसके नशे में, चोरी के नशे में, चोरी की उत्तेजना में, आवेश में मैं इन सारी बातों को भुला दिया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees। देख लो, चोर को भी इतनी अकल है, कहता है कि होल सेंटेंसेस, पूरा का पूरा सेंटेंसेस क्या कर सकता है। आई न्यू को मतलब तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, ये पूरा उसका स्टेटमेंट हम लेते हैं। होल सेंटेंसेस, पूरा का पूरा सेंटेंसेस क्या कर सकता है, कुड वन डे ब्रिंग मी, का एक ना एक दिन मुझे ला कर दे सकता है, मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, ये चंद 100 रुपयों से ज्यादा। आई न्यू, मैं जानता था, क्या, ये जो चंद 100 रुपये हैं, 600 रुपये, तो यदि मैं होल सेंटेंसेस लिखने का यहाँ मतलब क्या कि यदि मुझे पढ़ना आ गया, मैं एजुकेटेड पर्सन बन गया, तो ये चंद 100 रुपयों से मैं ज्यादा कमा पाऊंगा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये सब वह मन में अभी सोच रहा है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, कहता है सिंपल मैटर है चोरी करना, स्टील मतलब चुराना, तो चोरी करना तो आसान बात है, सरल है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी उतना ही आसान होता है पकड़ाना भी, टू बी कॉट, पकड़े भी जा सकते हो। बट टू बी रियली बिग मैन, a clever and respected man,
वॉज समथिंग एल्स। लेकिन कहता है रियली बिग मैन, वास्तव में कहता है बड़ा इंसान बनना, बड़ा आदमी बनना, चालाक बनना और रिस्पेक्टेड मैन बनना, एक इज्जतदार इंसान बनना, वॉज समथिंग एल्स का कुछ और बात है। कुछ एल्स मतलब दूसरी अन्य, यानी पढ़ा लिखा इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना, सम्मान पाने वाला इंसान बनना, इज्जतदार इंसान बनना, कहता है कुछ और ही बात है। आई शुड गो बैक टू अली, आई टोल्ड माई सेल्फ। अब देखो, मैंने अपने आप से कहा क्या, आई शुड गो बैक टू अली, अब मुझे वापस अनिल के पास ही जाना चाहिए। क्यों? इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कहा यदि मुझे लर्न करना है, क्या, रीड एंड राइट, यदि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है ना, तो मुझे अनिल के पास ही जाना चाहिए, और कोई गुजारा नहीं, और कोई सहारा नहीं है। देख लो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये हरि सिंह के मन में ये सारी बातें अभी चल रही हैं, उनकी दिमाग की बातें यहाँ पर नरेटर रख रहे हैं। हरि सिंह की बातें यहाँ पर, हरि सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं तेजी से रूम की तरफ बढ़ा, वेरी नर्वस फील करता हुआ, बड़ा ही घबराहट महसूस करता हुआ। क्यों? फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्यों क्यों नर्वस है? कहता है क्या कि चोरी करने से ज्यादा मुश्किल काम होता है इसे लौटाना, और वह भी कैसे, अनडिटेक्टेड, यानी बिना पता चले, बिना जानकारी हुए, यानी अनिल को पता ना चले और मैं पैसे रिटर्न कर दूं, कितना मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देखो अनिल के रूम में पहुंच गया है, दरवाजा जो है धीरे से कहता है मैंने ओपन किया, खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर कहता है द्वार पे ही खड़ा रहा। क्यों? अरे सोच रहा है अनिल जाग गया है कि सो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इन क्लाउडेड मूनलाइट, देखो कहता है बादल भरी यानी धुंधली सी चांदनी में, अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अब भी सो रहा था। आई क्रैप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं सरकता हुआ बेड के हेड तक गया। हेड मतलब सिराहना, जिधर आपका सर होता है ना बेड पर, उसको यहाँ पर हेड बोला गया। तो बेड के हेड तक मैं गया। कैसे गया? क्रैप्ट, क्रिप, पहले बताया था, क्रिप रेंगना, रेंगता हुआ, घसीटता हुआ। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और हाथ में नोट को लिए क्या किया, मैंने अपने हाथ को अंदर डाला यहाँ पर। आई फेल्ट, यानी जो नोट उसका है ना पैजामा में कमर में रखा है, उस नोट्स को निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और कहता है अनिल की सांस मैं महसूस कर रहा था अपने हाथ पर। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, सांस जब उनको महसूस हुई ना, जब महसूस हुआ सांस अनिल की, तो कहता है थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम स्टिल हो गया, स्थिर हो गया। स्टिल मतलब यहाँ स्थिर हो गया, खरखराहट ना हो जाए किसी तरह की, जग नहीं जाए अनिल। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, देखो फिर कहता है मुझे मैट्रेस का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और मेरे हाथ नोट को लेकर मैट्रेस के अंदर सरक गया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट होने जा रहा है ये स्टोरी, क्लाइमैक्स पर है स्टोरी। अब कहता है मैं उस दिन सुबह जो है ना लेट जगा, पता चला कि अनिल पहले जग गया है और चाय बना चुका है। ठीक है, अवोक, अवैक, अवोक, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आया यहाँ अवोक।
तो लेट जगह, लेट देर से, अगली सुबह को पता चला, टू फाइंड पता चला क्या, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल जो है, देखो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, ऑलरेडी इसीलिए लगा है। अनिल को पता चल गया, पता क्या चला कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल तो पहले ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. Stretched out, फैलाया उसने हाथ, मांगने के लिए नहीं जी, देने के लिए। stretched, फैलाना। उसने अपने हाथ फैलाया, किधर, towards me, मेरी ओर। There was a 50 rupee note between his fingers. ठीक है, उनकी उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट था। My heart sank, मैं तो घबरा गया। माई हर्ट सेंक, मेरा दिल डूब गया। भाई डूबने की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पर फ्रेज हो गया ये, मेरा दिल घबराया, डर गया। आप सोच सकते क्यों घबराया। 50 का जो नोट दिया होगा तो नोट तो गीला होगा ना, पकड़ा जाएगा वो कि भाई नोट कैसे भीग गया, मैं तो सूखा नोट ला के रखा था। हो सकता है इंक्वायरी करे, उनको पूछे। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे पता चला कि मैं, ठीक है, मैंने सोचा, अभी पता नहीं चला। आई थॉट, ये चोर कह रहा है अनिल के यहाँ जो चोरी की थी, यानी हरि सिंह ने। तो हरि सिंह यह कह रहा है कि मुझे लगा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मैं डिस्कवर्ड हो चुका हूं, यानी मैं पकड़ा गया हूं, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। देखिए ये अनिल का स्टेटमेंट है, ये वाला। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, ही मतलब अनिल। अनिल ने क्या बताया कि कल मैंने कुछ रुपये कमाए थे। मेड सम मनी, मेड मनी, मनी बनाते नहीं है, मतलब कमाते ही हैं, तो मैंने कुछ रुपये कमाए थे कल। नाउ यूल बी पेड रेगुलरली, कहा देखो हरि सिंह, अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह मिला करेगा। देख लो, पहले तो पेमेंट नहीं होता था ना, उनको लगा कि आप पैसा नहीं देंगे इसको तो ये चोरी करेगा, अनिल जान गया, तो कहा ठीक है, अब तुमको रेगुलरली जो है ना, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, ठीक है, एक निश्चित समय पर तुम्हें पेमेंट मिल जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मैं खुश हो गया, गदगद हो गया मैं। क्यों, इसलिए कि चोर सोच रहा है कि लगता है कुछ नहीं हुआ, अनिल को पता नहीं चला। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन नोट जब मैंने हाथ में लिया तो क्या देखा कि रात की बारिश की वजह से यह नोट तो अभी भी गीला है, भीगा हुआ है नोट। वेट मतलब भीगा हुआ, गीला। देखो ये डैम्प पड़ा था ना यहाँ, गीला, ये भी वही हुआ, डैम्प। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अब देखो अनिल कैसा पेश आ रहा है उसके साथ, लगता है कुछ नहीं हुआ। क्या कहता है कि आज से हम लोग सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था। क्या जानता था, अरे अनिल सब कुछ जानता था, कब चुराया, कैसे भागा, कब आया। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन अनिल ने न तो अपने होठों से न अपनी आंखों से कुछ जताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल को देखकर आकर्षक तरीके से मुस्कुराया। ठीक है, मन लुभावन तरीके से मुस्कुरा उठा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और कहता यह स्माइल सहज ही मेरे चेहरे पर आ गई। विदाउट एनी एफर्ट, देख लो बिना किसी प्रयत्न के, यानी सहज भाव से मेरे चेहरे पर यह मुस्कान आ गई। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को बार बार देखना,
समझ में यदि नहीं आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। जहां समझ में नहीं आए तो उस पैराग्राफ को मेंशन कर देना, मैं उसे जो है ना फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, once again I request you to subscribe my channel and share it to your more and more friends and like this video. This is your help grow my channel. Thank you. जय हिंद, जय भारत।